सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं नहा धो के रेडी होके आ गया हूँ। ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। अब थोड़ा किचन का काम करना है, थोड़ा उसको सेट करना है पूरे किचन को, क्योंकि रात में मैं बहुत थक गया था तो मैं कर नहीं पाया था। तो देन अभी मुझे करना है। लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मैं अपने किचन को मैंने स्टार्ट किया है, मैंने अपने किचन को स्टार्ट किया, बट मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि यार देखो, हर मतलब जो भी बिजनेस होती है ना, उसकी एक यूएसपी होती है। आपकी क्या है उसमें? जब तक आपके पास कोई यूएसपी नहीं होगी, आप उसके जरिए अपने क्लाउड किचन को या अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, उसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या कुछ करना है, यूएसपी के लिए क्या करना है आपको, मेरी क्या यूएसपी है। तो चलो फिर पहले मैं सेट वगैरह कर लूँ, थोड़ा टाइम जब मिलता है। आज मुझे बैंक भी जाना है और आज हो सकता है कि मुझे टाइल्स लेने भी जाना हो, क्योंकि किचन का काम दोबारा स्टार्ट होने वाला है। बात हो चुकी है, तो देखते हैं कब स्टार्ट होता है, कल परसों या फिर दो तीन दिन में स्टार्ट हो ही जाएगा मतलब। सो गाइस, अभी मेरे पास बेस वगैरह खत्म हो गए थे, तो ये बेस वगैरह कुछ लेके आया हूँ। स्विगी से नहीं मंगाया मैंने, क्योंकि मुझे वो भी चाहिए था, चीज़ भी चाहिए था। तो मैं भैया से ही लेके आया था, भैया ने मेरे लिए अलग से मंगा के रखा था, तो फिर मैं वहीं से सारा कुछ लेके आया हूँ। गाइस, मैंने अभी भी ऑर्डर दिया था एंड अभी भैया आए थे, तो बेचारे मतलब इतने इनोसेंट हो के कह रहे हैं कि मैं पहले ना साइकिल से डिलीवरी करता था, तो अभी मैंने बाइक ले ली है। तो मैंने बोला यहीं पे रहते हो क्या? तो बोला कि हाँ, यही पीछे साइड में रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा चलो बढ़िया है। फिर मैंने बोला कि फर्स्ट डिलीवरी आई थिंक आपकी यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं साइकिल में ही करता था, तो आपका ये फर्स्ट टाइम आया मेरे पास। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब आता रहेगा। तो बोल रहे कि हाँ फिर बढ़िया है कि घर के पास ही रहेगा, तो मैं डिलीवरी भी कर दूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, देन फिर आप डिलीवरी करो, देन फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ऑर्डर्स वगैरह आएंगे। तो कह रहे कि हाँ हाँ बिल्कुल भैया। चलो देन फिर आपसे बात करते हैं। जो ऑर्डर आया था थोड़ी साफ़ सफाई कर ली जाए, गंदा हो जाता है ये पूरा। और मैं बेस का भी स्टॉक देखो लेके आ गया हूँ, पूरा स्टॉक के साथ 6-7 होंगे पैकेट आई थिंक। तो बढ़िया हो गया, लेके आ गया 2 दिन तक आई थिंक, या 1 दिन में ये तो खत्म ही हो जाएंगे। लगा आज तो नहीं खत्म होंगे, कल तक में अगर खत्म हो जाते तो दोबारा से फिर मैं ऑर्डर कर दूंगा। क्या ब्रेक होता है जो कि मैं लेके आता हूँ, और ये पूरे पैकेट में होता है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कटिंग करता हूँ। देखो ये एक सफिशेंट होता है इतना, जब आप इसको किसी पिज़्ज़ा के अंदर डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है ये इतना, कि मतलब बढ़िया होता है। तो ये मैं ऐसे पीसेस करके रख लेता हूँ पहले से, कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस टाइम ये काट नहीं सकता ना, इसीलिए मैं पहले से ही इसको रख लेता हूँ। ये आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से उसको कट करके रखा था, सारा का सारा जो आपका ये चीज़ होता है वो इसलिए रखता हूँ मैं, ताकि मुझे पहले से ना पता रहेगा कि भाई मुझे इतना मतलब डालना है, इतनी क्वांटिटी में मैंने डिवाइड कर रखा है। जैसे कि मेरे को वो मतलब 350 से 400 के बीच में मिलता है, ठीक है। तो मैं प्राइस को डिवाइड कर देता हूँ कि भाई अगर मैं पर पिज़्ज़ा में इतना डालूंगा तो मेरे को कितना इसमें बचेगा। तो उस हिसाब से मैंने उसकी कटिंग कर रखी है सारी, उतने पीसेस में कट कर देता हूँ और उसी हिसाब से करता हूँ। क्योंकि यार देखो, आप अगर मैनेज करके नहीं चलोगे ना, कैलकुलेट करके, तो आपको लॉस हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ यही हुआ था, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, ना कोई बताने वाला था, तो मुझे बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। और 99 रुपीज़ में मैं पिज़्ज़ा सेल कर रहा था, मैं बेवकूफ़ की तरह। और भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्या हो रहा है। तो बाद में जब कैलकुलेट किया तो फिर मैंने चेंज कर दिया था उसमें। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो सोचा कि आपको बताता हूँ कि यूएसपी क्या होता है, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, हर एक बिजनेस में कुछ यूनिक होना चाहिए। अगर आप कोई रन कर रहे हो तो उसमें क्या यूनिक है जिसके जरिए आप कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपने पास ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डोमिनोज का। डोमिनोज की क्या है यूएसपी? 30 मिनट की डिलीवरी सर्विस जो कि वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, जिसके जरिए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, सोचते हैं कि यार उनके माइंड में क्या ना सेट हो गया है कि यार 30 मिनट के अंदर ये बंदा डिलीवर करता है पिज़्ज़ा को, तो इससे ही ऑर्डर हम करते हैं। उनकी मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है। आज की डेट में उससे अच्छा टेस्ट काफ़ी सारी कंपनीज दे रही है, बट अभी डोमिनोज के टक्कर में अभी उतना कोई नहीं आया है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन डोमिनोज पूरे वर्ल्ड में हर जगह फेमस है। आज भी आप कहीं भी होगे ना, आपको डोमिनोज मिल जाएगा। वहीं अगर कोई दूसरा ब्रांड है तो वो हर जगह नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि वो सिर्फ इंडिया में हो सकता है किसी एक कंट्री में हो। ये होती है आपकी यूएसपी। तो आप भी अपने बिजनेस में कोई ऐसी यूएसपी बनाओ जिसके जरिए भाई अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करो अपने पास, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आए। अब मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। पिज़्ज़ा तो सब बनाते हैं, मैं भी पिज़्ज़ा बनाता था, बट पिज़्ज़ा का जो बेस होता है ना, जो मेन बेस होता है, उसको आपने ध्यान से देखा होगा। तो डोमिनोज का भी क्या होता है कि जो साइड से जो बेस होता है वो हल्का हल्का सा बर्न या जला सा दिखता है, या फिर हार्ड हो जाता है। जो नॉर्मल वाला पिज़्ज़ा बता रहा हूँ आपको, जो उसका बिल्कुल सिंगल वाला है, मतलब कि जो 69 या 79 का पहले आता था, वो बता रहा हूँ मैं आपको।
तो उसके साइड साइड में जो बेस होता है वो बहुत हार्ड हो जाता था। तो मैंने अपने पिज्जा में क्या किया भाई कि जिससे बेस हार्ड ना हो, मैंने उसको कुछ इस तरीके से अंदर उसकी चीजें डाली जिसकी वजह से बेस जलता ही नहीं है मेरा। पिज्जा की सॉस तो लगी, चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड भी होगा, लेकिन चारों तरफ से जो मेरा बेस है वो जलता नहीं है। मैंने कुछ इस तरीके से उस चीज को बनाया और भाई मतलब जब कस्टमर को मैंने पिज्जा दिया था 99 रुपीज से स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि मैं प्रॉफिट थोड़ा कम लूंगा, कम से स्टार्ट करूंगा, चाहे 5 या 10 रुपए प्रॉफिट क्यों ना हो, मैं पहले भाई कस्टमर्स बनाऊंगा। तो वही हुआ। स्टार्टिंग में मेरे पास इतने ऑर्डर आने लग गए थे, 99 रुपीज का मेरा पिज्जा था और इतने ऑर्डर आ रहे थे कि मतलब कि ये लगा लो प्लस रिपीटेड कस्टमर भी बनने लग गए थे। तो कस्टमर क्यों आ रहे थे? क्योंकि भाई मैंने एक नई चीज उसमें करी, ये करी कि जो बेस जलता था, हार्ड होता था, बेस हार्ड की जगह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। उसके अंदर मैंने काफी ज्यादा चीज वगैरह डाली और काफी चीजें डाली थी जिसकी वजह से बेस एकदम सॉफ्ट रहता था और लोग मुझे रिव्यू देते थे, रेटिंग देते थे कि भाई कि आपका पिज्जा बहुत अच्छा लगा हमें टेस्ट में। और मतलब मेरे घर के आसपास की लोकेशन से भी ऑर्डर आने लग गए थे, बहुत आते थे। और आज की डेट में तो यार आपको पता ही है कि कितने आते हैं कि मेरे को बात करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। और कल तो मुझे बिल्कुल भी मतलब बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसी के बीच में वीडियो के बीच में बार बार ऑर्डर आते, तो फिर मुझे वीडियो के साथ साथ वो मतलब ऑर्डर के साथ साथ ही वीडियो को शूट करना पड़ा था अपने। अगर आप क्लाउड किचन को रन कर रहे हैं तो भाई एक यूएसपी आपको बनानी बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि वो पिज्जा बेच रहा है तो सेम वही पूरा मेन्यू कॉपी कर लिया, पिक्स कॉपी कर ली, प्राइस भी कॉपी कर लिया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो भाई कुछ अलग तो बेचो। आप वही चीज क्यों कॉपी करके बेच रहे हो? कॉपी चीज मत करना कभी भी। कि बहुत लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि मेरा जो मेन्यू है, मेरे जो आइटम की पिक्स है, उन्होंने क्या किया पूरा का पूरा मेन्यू ही चिपका दिया मेरे जैसा। तो थोड़ा सा उसमें भी अलग लेके आओ। मैंने किसी से मेन्यू नहीं देखा था, मैंने खुद से ही ये मेन्यू बनाया है क्योंकि हर जगह यही वाले पिज्जा चलते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें आप यूनिक कर सकते हैं। वही है ना कि आप पे कस्टमर नहीं बनेंगे तो आप बोलोगे मुझसे कि यार कस्टमर नहीं बन रहे, मैं क्या करूं, कस्टमर नहीं बन रहे। तो आप थोड़ा सा उसमें यूनिक चीज लाओ। पिज्जा बेचते तो पिज्जा में देखो कि भाई मैं टेस्ट में क्या चीज चेंज कर सकता हूँ। ये पहला इंप्रेशन हमेशा अच्छा बना के चलना। मैंने काफी सारे लोगों के आउटलेट देखे जिसपे बहुत ही कम रेटिंग है यार, 2-2 रेटिंग है। क्यों? क्योंकि पहले इंप्रेशन में उन्होंने खराब खाना दे दिया और लोगों ने 1-1 रेटिंग कर दी जिसकी वजह से उनका डाउन हो गया बिल्कुल। अब उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो एड्स का भी सहारा लेना पड़ सकता है, तो जिसकी वजह से भैया हो गया ना उनको लॉस। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टेस्ट हमेशा कस्टमर को अच्छा दो, प्रॉफिट के पीछे मत भागना। प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो कस्टमर नहीं बनेगा। अपने टेस्ट पे ध्यान दो और अच्छा बनाओ। पहले सीख लो कि कैसे बनाना है, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लो, मैं सब चीजें बताता रहता हूँ हमेशा। बिना यूएसपी के आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी बनाओ, टेस्ट बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन एक चीज बनाओ जिसके जरिए आपको यूनिक लोग समझे और आपके पास ऑर्डर प्लेस करें। रेड वाला है, ये सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। इसको मैंने कितनी बार बोल दिया कि भाई शोर मत मचाया कर। और ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे खेलते रहते हैं। और भाई मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, और इन सब के शोर की वजह से मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाता। तो अब देख रहे हो आप लोग, अब सारे के सारे शांत हो गए थोड़ी देर के लिए। एंड अब देखो अब कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। अभी क्या था कि मैंने एक राइटर को ऑर्डर दिया, तो बेचारा राइटर को ये भी नहीं पता था कि भाई जब ऑर्डर रिटर्न होता है तो उसमें क्या करते हैं। बेचारे ने अभी न्यू ज्वाइन किया था और वो राइटर जो है वो साइकिल से मतलब कि डिलीवरी करते थे। एंड अभी एक ऑर्डर रिटर्न हो गया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब इसका क्या करना है। तो मैंने बोला कि अब क्या क्या करना है। मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर गया था थोड़े काम से। तो मैंने बोला कि अब क्या करना है, आप मतलब क्यों, कहाँ हो अभी? तो उन्होंने बोला आपकी लोकेशन पे हूँ। तो मैंने बोला अरे मेरे भाई आप लोकेशन पे क्यों है, आपको ओटीपी चाहिए क्या? तो बोला कि हाँ सर ओटीपी चाहिए था। तो मैंने बोला आप ओटीपी मांग लेते मुझसे, मैं आपको दे देता ओटीपी, आप क्यों आ गए फालतू में? उन्होंने इतने प्यार से बोला कि सर हम दोनों भाई मिलकर पिज्जा खा लेंगे। मैंने बोला मुझे पिज्जा नहीं खाना है, मुझे काम है। तो फिर मैंने बोला 2 मिनट आप रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ पता है, देख लीजिए क्या पता दोबारा बन जाए इसका। वो तो नीचे वाला तो शायद एक बार अगर रोटी जो होती है वो बच जाती है। खोलो इसको। क्या खाना है क्या आपको? खाना है तो मैं दूसरा बना के दे दूंगा। नहीं सर मैं देखिए खोल दो, क्या खोलना है? खोल दो, काट दो ना यहाँ से, वो चाबी होगी ना आप पे। चाबी तो ऐसी तो वहाँ से बंद है ना, बगल से भी। वो खराब ही हो गया होगा, नहीं होगा काम का। कितना हद तक बचा है सर, डीजल के पैसे गाड़ी को बचता तो है नहीं।
ना के बराबर पिज्ज़ा बेचता अब हूँ। ये भी आपका ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ था क्या? अब तो ठीक ही है, इसको टर्न तो बैठी बैठी रहेगी। लो ना, आप ही खा लेना, मैं क्या करूँगा, मैं तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता मेरे को। देख लेना आप जैसे आपको करना है, अब आपके हाथ में ये। जा रहा हूँ फिर घर पे जा रहा हूँ, ठीक है, बहन ठीक भी है, है, चलो। बहन के साथ ही खाऊंगा। चलो ठीक है। मैं अपनी बहन के साथ मतलब बैठ के आराम से खाऊंगा भाई। मतलब इस चीज़ ने ना एकदम इमोशनल कर दिया कि जैसे उन्होंने बोला, मतलब यार लोग इतना काम करते हैं यार, आप लोग ऐसे मत करो ना प्लीज यार। तो आप लोग के ऐसे ऑर्डर्स की वजह से बेचारा वो परेशान हो रहा है डिलीवरी वाला। अब उसके पूरे 1.5 घंटे लग गए इस ऑर्डर पे, और उस बेचारे ने मतलब कि उसी चक्कर में अपना खाना भी नहीं खाया था। कह रहा था कि सर मैं लंच लेके घूम रहा हूँ और मैं खा भी नहीं पाया। मतलब बहुत बुरा लगता है यार कि मतलब आप लोग बिल्कुल भी चीजें नहीं समझते हो, कह देते हो राइटर को दे देना। अरे वो पिज्जा है मेरे भाई, वो 1 घंटे बाद तो वैसे ही अजीब सा हो जाता है, हार्ड हो जाता है उसका बेस, आपको पता है ये चीज़। तो शाम के टाइम पे मैं आ गया था यहाँ पे थोड़ा वुडन का सामान लेने, क्योंकि अभी दोबारा से किचन का काम स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के लिए ये लेने आए थे हम। और इतना ज़्यादा कॉस्टली यार चीज़ें मिल रही है कि समझ नहीं आता कि क्या लें और क्या ना लें। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा, समझ आई होगी कुछ चीज़ें। और जिसको बात करनी है, कुछ पूछना है, तो इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेंशन है तो कर सकता है। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी जाके वहां से ज्वाइन कर लो। बहुत जरूरी चीजें वहां पे होने वाली है अभी कुछ टाइम बाद। चलो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।